और उसे अलग अलग खूबसूरत नामे दे चुके हैं, जैसा लिबर्टी है, फ्रीडम है, आज़ादी है। तो ये वेस्टर्न कल्चर का क्या अंजाम हो रहा है? क्या वाकई इंसानियत इससे खुशी हासिल कर रहे हैं? क्या कामयाब हो रहे हैं? तो थोड़ा हम एनालाइज कर लेते हैं, तब हमको पता चलेगा कि ये वेस्टर्न कल्चर क्या है और इस्लामिक कल्चर क्या है, ये क्यों दोनों अपोजिट हैं, और किस में फायदा है और किस में नुकसान है। आप स्टैटिस्टिक्स खुद भी गूगल कर सकते हैं और तलाश कर सकते हैं इंटरनेट में, द क्राइम रेट इन यूएसए। मान लो यूएसए आज सारे दुनिया का इमाम है, एक सुपर पावर है, सारे दुनिया उसकी तबाह करने पर मर मिटते हैं। तो अगर आप एनालाइज करेंगे तो पता चलता है कि हर 20 मिनट में एक मर्डर होता है, एक रेप होता है। ये वहां की स्टैटिस्टिक्स है। और 70% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो सिंगल पेरेंट के हैं, यानी उसका बाप नहीं है। और सुसाइड रेट में नंबर 2 है, सेकेंड रैंक है। और डिप्रेशन में टॉप 5 कंट्रीज में डिप्रेशन में है। तो वो जो आजादी का नारा लगा रहे हैं, लिबर्टी का नारा लगा रहे हैं, फ्रीडम का नारा लगा रहे हैं, जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, तो उनसे अगर पूछा जाए कि भाई आपको आज़ादी मिलकर तकरीबन 80 साल हो चुके हैं, 90 साल हो चुके हैं, और आप तरक्की के नाम पर औरत को बेपर्दा कर दिया, आज़ाद कर दिया, लेकिन नतीजे में ये क्यों है? एक जमात आई थी इंग्लैंड से, उन्होंने फरमाया कि जैसा यहाँ कॉरपोरेशन बीबीएमपी के लोग आके झाड़ू मारते हैं, तो वहाँ पर जो है मेन टाउन में, तो उन लोगों का, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जबकि टेलीफोन बूथ्स बहुत कॉमन थे। अभी तो टेलीफोन बूथ्स का भी सिलसिला ख़त्म हो चुका है मोबाइल आने के बाद। तो वो इंग्लैंड से जमात आई थी, हम हमारे कॉलेज में रहबरी करते हुए लेकर गए थे। वो अपने बयान में बता रहे थे कि कॉरपोरेशन के लोग आते हैं और टेलीफोन बूथ्स में जो स्टिकर्स चिपका कर जाते हैं लड़कियां, तो उसको साफ करते हैं और कचरे के मूठे में जो है भर कर उसे ले जाते हैं। फिर 1 घंटे 2 घंटे में फिर टेलीफोन बूथ भर जाता है। तो इस तरह से टेलीफोन बूथ में और रास्ते में आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स रहेंगे लड़कियों के, कि वो अपनी इज्जत को बेचना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका कोई शौहर नहीं है, कोई जो है रहबर नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वो खुद अपने इंडिपेंडेंट अपने पैरों पर खड़ना चाहते हैं। कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मोर देन 70% जो है बच्चे वो सिंगल पेरेंट के होते हैं। अब ये जवान लड़की उसके छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे को प्राइम में लेकर आती है, सुपरमार्केट में काम करती है सुबह से शाम तक, और फिर वो शाम को जो है वो छोटे बच्चे को लेकर जाती है, और इस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजरती है। और कल ही हमारा दोस्त बता रहा था, जिसका निकाह हुआ है, वो इंग्लैंड में एमएस करके आया है, वो बता रहा था ऑन एन एवरेज वहाँ की औरत या मर्द या औरत, ही विल सेटल डाउन ओनली आफ्टर 5th मैरिज। गोया के 5 शादियां उसके तलाक में एंड हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, आज़ादी का माहौल है। तो शादी किया और तलाक हुआ, शादी हुआ तलाक हुआ, शादी हुआ तलाक हुआ, ऐसा 5 शादी के बाद छठे या 7वें में उसको यानी थोड़ा स्टेबिलिटी मिलता है, और तब तक वो बूढ़ा या बूढ़ी हो जाती है। और आखिरकार उनका अंजाम ये होता है कि वो बुढ़ापे में
ओल्ड एज होम में दाखिला किया जाता है। कोई उनका बच्चा, उनका कोई सहारा नहीं, ना बेटी, ना बेटा, ना भाई, ना बहन। जैसे बूढ़े होते हैं कि ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, या तो उनके बच्चे जो दूर से हैं वो मनी ट्रांसफ़र करते हैं, या न तो गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर उनका जीना गुजरान होता है। और इसी हालत में वो दुनिया से मर कर चले जाते हैं और बस मौत की तमन्ना करते हैं कि हमको मौत आना बेहतर है। ये बुढ़ापे, ये तकलीफ़, ये बीमारी, ये तन्हाई, ये ज़िल्लत, ये बस बस हो गया, हमके ज़िंदगी से हम बस आ चुके हैं। तो इसलिए उनका जी चाहता है कि वो ख़ुदकुशी करके मर जाए। अब दुनिया के हुक्मरान ने अपनी अक्ल इस्तेमाल किया और क़ानून बनाया, जो शादी किया और डाइवर्स करना चाहता है तो उसको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा, कोर्ट में सेटल होगा और फिर बाद में इतने डॉलर्स उसको पेनल्टी देना होगा, उसके बाद उसका डाइवर्स होगा। अब ये लड़का क्या सोचता है, अगर मैं डाइवर्स दूं तो मुझे इतना पैसा नुकसान होता है। तो क्या करता है, अक्सर व बेशतर वो अपने बीवी को पिकनिक पे ले जाता है, या माउंटेन क्लाइंबिंग को ले जाता है, या नहीं तो सर्फिंग में जाता है, या तो ट्रैकिंग में जाता है, जंगलों में जाता है, एडवेंचरस ट्रिप के लिए जाता है और पहाड़ों के ऊपर ले जाता है और वहाँ से धकेल कर खुद उसको जो है मर्डर कर देता है बीवी को, और आकर खुद जो है पुलिस में कंप्लेंट करता है कि माय वाइफ इज़ मिसिंग, आप मुझे हेल्प कीजिए। तो फिर वो हेलीकॉप्टर से तलाश करते हैं और उसके डेड बॉडी को उठाते हैं और उसका जो है ख़ात्मा हो जाता है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं कि जहाँ शौहर खुद अपने बीवी का मर्डर करता है। क्यों करता है? इसलिए कि पहले थी मोहब्बत, अब नफ़रत में तब्दील हो गई और वो उससे आज़ादी चाहता है, ताकि वो दूसरी औरत से मोहब्बत करना शुरू कर दिया और उससे वो शादी करना चाहता है। तो इस दरमियान में जो बच्चे होंगे उनकी तरबियत नहीं होगी, तो उनका क्या होगा, किंडरगार्टन में दाखिला कर देते हैं और बेबी सिटिंग में भर्ती कर देते हैं, या हॉस्टल में डाल देते हैं बच्चों को कि भाई इनको आप पढ़ाओ और इनको तरबियत करो और इनको बड़े करो, इसलिए कि हम हमारे झमेले में हम फंसे हुए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम कमाने में बहुत बिजी हैं, तो बच्चों की तरबियत हम नहीं कर सकते। तो ये बच्चे जो है माँ बाप के गोद में नहीं पलते, बल्कि आया, नर्स, टीचर्स इनके गोद में पलते हैं और इनके कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होते। इट इज अ सोसाइटी टोटली मॉरली बैंकरप्ट। जैसा कंगाल होता है आदमी, तो इस तरह से वेस्टर्न कल्चर जो है इट इज अ टोटली मॉरली बैंकरप्ट सोसाइटी। तो जो आजादी का रास्ता इख्तियार किया था उनका अंजाम यही होने वाला है। अब आइए इस्लाम के तरफ। इस्लाम क्या कहता है? कितना खूबसूरत मज़हब है, कितना प्यारा मज़हब है, कितना पाकीज़ा मज़हब है, कितना बेहतरीन तरीक़ा अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भेजा है। इस्लाम क्या है? इस्लाम इट इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। एक ज़िंदगी गुजारने का एक स्टाइल है इस्लाम। तो प्यारे